नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में जदयू को आगामी विधानसभा में 20 सीट भी नहीं मिलेगा। जनस्वराज 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। ये हम नहीं बल्कि जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और आखिर ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जदयू को आगामी विधानसभा चुनाव में 20 से अधिक सीट नहीं आएगा। जनस्वराज 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और पहली बार बिहार में जनता की सरकार बनेगी। ये हम नहीं, जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक साक्षात्कार में कहा है। आखिर प्रशांत किशोर इतने कॉन्फिडेंस में क्यों दिखते हैं? क्या है इसकी वजह? क्या बिहार जैसे राज्य में उनकी भविष्यवाणी सच साबित होगा? लोग सवाल कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर निस्वार्थ भाव से बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। बिहार को बदलने और राज्य की बेहतरी के लिए प्रशांत किशोर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यह भी सच है कि बिहार बेहतर विकल्प के लिए वर्षों से तरस रहा है। बिहार के लोगों को अब लगने लगा है कि जनस्वराज बिहार में बेहतर विकल्प बन सकता है। यह भरोसा वैसे नहीं, प्रशांत किशोर का कठिन मेहनत और साधना के बदौलत पैदा हुआ है। पिछले 30-35 वर्षों से बिहार न सिर्फ गर्त में जा पहुंचा है, बल्कि जात पात की राजनीति बिहार को बहुत पीछे धकेल दिया है। भाजपा हो या जदयू या फिर राजद, हर दल जात पात पर टिकी है और 3 दशक से समाज को बांटकर सत्ता सुख भोग रही है। मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर और हिंदू समाज को मुसलमानों का डर दिखाकर ये दल वोट लेती आ रही है। जात, धर्म, मजहब अगरा पिछड़ा करके ये दल सत्ता पर कुंडली मारकर बैठी है। नतीजा है कि हम बिहार के लोग इन दलों के झांसे में आकर आपस में लड़ते आ रहे हैं। सत्ता में रहने वाले दल सिर्फ अपने बच्चों की चिंता की है, न राज्य में रहने वाले करोड़ों बच्चों की। अपनी रोटी सेकने के लिए ये राजनीतिक दल समाज को बांटकर बिहार को रसातल में धकेल दिया है। गांव के अंतिम पंक्ति में रहने वाले से लेकर संपन्न कहलाने वाले हर बिहारी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बाढ़, सुखाड़, आधारभूत संरचना की स्थिति इन सत्ता भोगी राजनेताओं के कारण जस की तस है और बिहार कराह रहा है। प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार रहे हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखने वाले योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ बिहार को बदलने और एक बेहतर विकल्प देने का संकल्प ले रखा है। शुरुआती दिनों में यह कठिन ही नहीं, नामुमकिन लगता था, लेकिन उनकी पिछले 2 वर्षों की मेहनत और कठोर साधना अब रंग लाने लगी है। प्रशांत किशोर स्वयं तो परिश्रम कर ही रहे हैं, उनकी पूरी टीम का परिश्रम भी काबिले तारीफ है। आज नतीजा है कि जनस्वराज का बिहार में 1.5 लाख पदाधिकारी बनकर कोई भी राजनीतिक जंग लड़ने को तैयार है। आगामी 2 अक्टूबर को जनस्वराज पार्टी में तब्दील हो जाएगा और 1 करोड़ सदस्य वाली बिहार में पहली पार्टी बन जाएगी। ऐसा आज तक किसी दल में नहीं हुआ जिसका 1.5 लाख पदाधिकारी हो और 1 करोड़ सदस्य। प्रशांत किशोर बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि वे स्वयं पार्टी में किसी पद पर नहीं रहेंगे। जनता अपने में से सबसे काबिल लोगों को नेता चुन लेगी। समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व का अवसर मिलेगा और हर फैसला सर्वसम्मति से लिया जा रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। बिहार को जात पात, धर्म, मजहब में बांटने वाले राजनीतिक दलों की दाल अब बिहार की जनता नहीं गलने देगी, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। आने वाले दिनों में जनस्वराज अभियान एक आंदोलन का रूप ले तो कोई आश्चर्य नहीं। समाज के हर तबके के लोग भारी संख्या में जनस्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। जनस्वराज अभियान की लोकप्रियता से बिहार के हर राजनीतिक दलों की नींद उड़ गई है। समाज को बांटकर सत्ता सुख भोगने वाली पार्टियों को आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सबक सिखाने का मन बना रही है। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा।